हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके करियर इंस्टीट्यूट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था प्रिपरेशंस ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक, हम लोगों ने मैकेनिज्म के साथ देखा था किस तरीके से मेरे पास एल्कीन्स पे एचएक्स का एडिशन होता है। ठीक, पिछली क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। ठीक, जहाँ पर हमने मैकेनिज्म देखा, मार्कोनिकॉफ रूल का क्या मतलब होता है हमने सीखा। ठीक, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स को भी सीखा था। फिर हमने ये देखा था ना कि अगर मेरे पास अनसिमेट्रिक एल्कीन पर अगर एचएक्स का एडिशन हो, ठीक है, तो वहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है। ठीक, लेकिन अगर HBr मेरे पास हो और वहीं पर हम लोग पेरोक्साइड यूज़ किए हो तब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल था। ठीक है, उसका भी रीजन हमने देखा था। ठीक, जो भी मेरे पास नॉर्मल रिएक्शन हो रही थी, ठीक है, जैसे कि HCl के साथ एल्कीन का एडिशन हुआ तो वहाँ पर क्लासिकल कार्बोकेटायन मैकेनिज्म हो रहा था। ठीक है, जो हमने उस टाइम मैकेनिज्म देखा था कि एल्कीन का डबल बॉन्ड, ठीक है, प्रोटॉन के साथ बॉन्डिंग कर रहा था, उसे हम बोलते हैं क्लासिकल कार्बोकेटायन मैकेनिज्म। ठीक, लेकिन अगर हम लोग पेरोक्साइड यूज़ कर लें, HBr यूज़ कर लें, ठीक है, और एक मेरे पास एल्कीन हो, तब वहीं पर रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जा रही थी, जो लास्ट क्लास में हमने देखा। ठीक है, फिर अपन लोगों ने एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड की भी बात की थी, NCS की बात की थी, ठीक है, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन का बात किया। ठीक है, पिछली क्लास में शायद मैंने ये वर्ड नहीं यूज़ किया था, है ना, क्लासिकल कार्बोकेटायन मैकेनिज्म। तो हम लोगों ने जो मैकेनिज्म देखी थी ना, एल्कीन के साथ HX का जो एडिशन था, है ना, वो क्या था, उस मैकेनिज्म का नाम है जिसे हम बोल रहे होते हैं क्लासिकल कार्बोकेटायन मैकेनिज्म, है ना। हालांकि आपको ये नाम नहीं पूछा जाएगा, ये तो अपनी नॉलेज के लिए है बस। ठीक, तो अगर आपको याद हो, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि सबसे पहली कैटेगरी हमें देखना है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। ठीक, तो हाइड्रोकार्बन्स तो हमने पढ़ लिया कि हाइड्रोकार्बन से हम लोग एल्किल हैलाइड कैसे फॉर्म करेंगे, कैसे प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी हम लोग क्या देखने वाले हैं कि फ्रॉम एल्कोहल्स, कि भाई साहब एल्कोहल से किस तरीके से हम लोग एल्किल हैलाइड का प्रिपरेशन करेंगे, है ना। अब देखिए, यहाँ पर जो भी रिएक्शंस आज हम करने वाले हैं ये अल्कोहल के चैप्टर में फिर से आने वाली हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो जो मैकेनिज्म वाला पार्ट है ना, देखिए कायदे से तो मैकेनिज्म हमारे बोर्ड में नहीं आने वाला है। ठीक है, छोटी मोटी मैकेनिज्म आने वाली है जिसकी हम लोगों ने बात की, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो सकता है आ जाए। ठीक है, और जो अभी हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, ठीक है, E1 रिएक्शन, तो इस पे मैकेनिज्म पे बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उसकी हम लोग बात करेंगे, है ना। तो हमारे लिए ऐसा नहीं कि हम लोग हर रिएक्शन की मैकेनिज्म देखें, ठीक है, ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, लेकिन अपन लोग जितना हो सकता है ना अपने लेवल पर मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन को समझेंगे। ठीक, तो जो आज हम लोग पार्ट करने वाले हैं इसकी मैकेनिज्म हम देखेंगे जब हम लोग अल्कोहल का चैप्टर पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ पर जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ठीक, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के टाइम ही हम लोग इसका मैकेनिज्म देख लेंगे, है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो जो अल्कोहल वाला पार्ट है, ये अल्कोहल का पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि अल्कोहल से हम लोग एल्किल हैलाइड को कैसे फॉर्म करें। ठीक, तो पहली हेडिंग हमारी थी फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ रखा है। अब सेकंड हेडिंग क्या है, फ्रॉम एल्कोहल्स, फ्रॉम एल्कोहल्स। ठीक है, ये थोड़ा बहुत पीने की चीज़ है ना, इससे अपन लोग फॉर्म करने वाले हैं। ठीक, कुछ बात करना था, याद नहीं आ रहा है। अब देखिए अल्कोहल्स में भी कई सारी वैरायटी हैं, है ना, कैसे कैसे वैरायटी है उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देख रहे हैं रिएक्शन विथ ठीक है हैलोजन एसिड, रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड, इसका मतलब कि रिएक्शन विथ HX। ठीक, इससे पहले हम लोगों ने एल्कीन्स पे HX का एडिशन देख लिया है। ठीक है, तो अब की बार हमारे पास क्या है कि अल्कोहल भी HX के साथ रिएक्शन करता है। ठीक, बेसिकली यहाँ पर जो भी रिएक्शंस होने वाली है ना, वो SN1 होने वाली है, SN2 होने वाली है। ठीक है, इसका क्या मतलब हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे जब अपन लोग एल्किल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाला पार्ट है ना, वो प्योर SN1 SN2 पे काम चलता है। ठीक, तो ये जो पार्ट है हम लोग करने वाले हैं अभी। फिलहाल हम ये देखते हैं। अब देखिए अल्कोहल की अगर हम बात करें तो मेरे पास ROH जनरल जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अल्कोहल को, तो हम लोग चिल्लाते हैं भाई साहब ROH। इसका मतलब क्या है, ये अल्कोहल है। ठीक है, अब इसमें एडिशन हो रहा है HX का, HX हैलोजन एसिड। ठीक है, इसे हम बोल रहे हैं हैलोजन एसिड। देखिए बेसिकली यहाँ पे क्या होता है ना
ये जो मेरे पास अल्कोहल का जो OH वाला पार्ट है ये इस हाइड्रोजन से सब्स्टिट्यूट हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली मेरे पास ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, नाम अभी तक सुनते हैं हम लोग चले, ठीक, जो हम अभी आगे चल के पढ़ने वाले हैं। तो होने क्या वाला है, ये OH इस X से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, है ना। बेसिकली ऐसा होगा रियल में, है ना। ये क्या इसकी मैकेनिज्म के थ्रू होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, दो टाइप से केमिस्ट्री पढ़ते हैं, है ना। एक तो हम देखते हैं कि मैकेनिज्म के बेस्ड पे क्या कांड होने वाला है, ठीक है। दूसरा कुछ जुगाड़ को बोलते हैं हम लोग डब्बा केमिस्ट्री, है ना। तो अपन लोग डिब्बे बना के देखते हैं कि भाई साहब यहाँ डिब्बा बनाया, ये निकाल दिया, ये बन गया मेरे पास प्रोडक्ट, ठीक है। तो अपन लोग डब्बा केमिस्ट्री भी सीखने वाले हैं, ठीक। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इस तरीके से H2O निकाल देंगे, इसे मैं क्या बोल रहा हूँ, डब्बा केमिस्ट्री, है ना। अब देखिए क्या बचा, RX बचा मेरे पास, RX प्लस H2O, है ना। हालांकि मैकेनिज्म में ऐसा नहीं होता है, मैकेनिज्म हम देखेंगे कि ये OH इस X को रिप्लेस करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा, है ना। लेकिन अपने समझने के लिए, जुगाड़ के लिए हम लोग डिब्बा केमिस्ट्री बना रखे हैं, तो अपन लोग ऐसे करके वाटर निकाल दिया, बन गया RX, ठीक है। ये शॉर्टकट चलता है सर। तो ये RX क्या हो गया, एल्किल हैलाइड हो गया, ठीक है, एल्काइल हैलाइड हो गया। और बेसिकली जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना, ये अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी है कि जब अल्कोहल किसी हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो एल्किल हैलाइड बनाता है ना। ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई, ठीक। तो साथ ही साथ में पैरेलली में जो आने वाले चैप्टर्स हैं वो भी चल रहे हैं, ठीक। इतना हुआ पार्ट। अब देखिए हैलोजन एसिड के नाम पे क्या क्या हो सकता है उसकी बात कर लें। देखिए HX का मतलब ये है कि मेरे पास हो सकता है HI HBr, ठीक है, HCl, HI हो सकता है, HBr हो सकता है ना, HCl हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं सबसे पहले रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल कि किस अल्कोहल की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, ठीक। तो हम देखते हैं ना कि भाई साहब जो 3 डिग्री अल्कोहल है, अभी सारी बात करेंगे इस पर, 3 डिग्री अल्कोहल, है ना, की रिएक्टिविटी ज़्यादा है किससे, 2 डिग्री अल्कोहल की, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक। सो 3 डिग्री अल्कोहल का क्या मतलब है, इसको समझते हैं हम लोग। तो अभी आप देखो ना, अगर कभी ऐसा सीन बना हो, देखिए अल्कोहल की डिग्री कैसे देखते हैं, मतलब कि जो OH वाला पार्ट है ना, ये जिस कार्बन से लगा है और ये कार्बन कितने कार्बन से लगा है, उसके थ्रू हम क्या देखते हैं, डिग्री। तो इससे पहले हम लोगों ने एल्किल हैलाइड की देखी थी डिग्री, है ना, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, है ना। तो वहाँ भी ऐसा ही था, है ना। तो बेसिकली हैलाइड्स की डिग्री, अल्कोहल की डिग्री, इन सब का सेम ही फंडा होता है। तो अगर हम यहाँ बात करें तो CH3 और ये क्या हो गया, OH, ठीक है। अब OH जिस कार्बन से लगा है, ये कार्बन कितने कार्बन से लगा है डायरेक्टली, सो 1 2 3, तो इसे मैं बोलता हूँ 3 डिग्री अल्कोहल। क्या बोलता हूँ मैं, 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक। अच्छा, इसकी जो रिएक्टिविटी है ना, ये सबसे ज़्यादा है, क्यों है उसकी बात करते हैं अभी हम लोग। इसके बाद देखते हैं ना हम 2 डिग्री अल्कोहल। तो भाई साहब इस तरीके से अगर मैं कुछ काम कर दूँ, H लगा दूँ, OH, ये क्या हो गया, 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। कैसे, OH जिस कार्बन से लगा है, ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच्ड है, इससे मुझे अल्कोहल की डिग्री पता चलती है। सो ये बंदा हो गया 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। एंड इसे मैं बोल रहा हूँ 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक। एंड प्राइमरी अल्कोहल मतलब कि 1 डिग्री CH3OH, ये क्या हो गया, प्राइमरी अल्कोहल मतलब कि 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो इससे हम बोल सकते हैं कि टर्सरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड प्राइमरी अल्कोहल, ठीक। अब देखिए 3 डिग्री अल्कोहल ज़्यादा, है ना, ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें आप देखो ना कि बेसिकली जब हम इस रिएक्शन की मैकेनिज्म देखेंगे तो हम देखते हैं ना कि जो OH वाला पार्ट है ना, OH पार्ट निकलता है, ठीक है। मतलब कि कुछ इस तरीके से मेरे पास बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, ठीक। एंड C के ऊपर क्या आता है, प्लस चार्ज, C पे क्या आता है, प्लस। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये सीन बनता है, CH3 C CH3 CH3 एंड C पे क्या गया, प्लस आ गया। तो दिस इज बेसिकली कार्बोकेटायन, ठीक है। एंड ऐसे ही अगर हम यहाँ पे बात करें, ये ऐसे ब्रेक होता है, तो CH3C CH3 और ये H, ये प्लस हो गया कार्बोकेटायन, ठीक है ना।
ये ऐसे बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, सही है। तो CH3 के ऊपर था प्लस, ठीक। तो इसे हम बोलते हैं भाई साहब, ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन, क्या है, कार्बोकेटायन। ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है एंड ये प्राइमरी कार्बोकेटायन है ना। अब देखिए कार्बोकेटायन की जो स्टेबिलिटी है ना, वो मेरे पास किस तरीके से बढ़ती है। जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा उतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी अल्कोहल की होगी, ठीक है। तो मुझे ये बात पता है ना कि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, जितने एल्किल ग्रुप लगे होंगे कार्बोकेटायन के साथ, है ना। अब कार्बोकेटायन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, है ना। इसको इलेक्ट्रॉनों की नीड है ना, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन कोई दे। तो मुझे पता है ना कि जो ये CH3 वाले ग्रुप है ना, जो CH3 होता है, जो R होता है ना अल्काइल ग्रुप, बेसिकली ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा होता है। क्या चीज़, प्लस आई इफेक्ट। सो प्लस आई इफेक्ट के थ्रू, है ना, कार्बोकेटायन को स्टेबिलिटी ज़्यादा है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, 3 ग्रुप्स इसको भर भर के इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, है ना। और यहाँ पे 2 ग्रुप दे रहा है, दिख रहा है, और यहाँ पे 2 ग्रुप दे रहा है, तो यहाँ थोड़ी स्टेबिलिटी और कम हो गया। और यहाँ तो भाई साहब है ही नहीं है, केवल ओनली कार्बोकेटायन ही है, ठीक है। तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ना प्लस आई से बढ़ती है ना। अच्छा, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के लिए हम लोग एक और वर्ड यूज़ करते हैं, हाइपर कंजुगेशन। ये सब 11th क्लास के पार्ट हैं, ठीक। हम बोलते हैं ना कि जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी कार्बोकेटायन की, ठीक। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या है, इस कार्बन से देखिए डायरेक्ट जो कार्बन लगा है इस कार्बोकेटायन से, वो क्या मेरे पास है, अल्फा कार्बन है, ठीक है। एंड 3, 3, 6, 3, 9 है ना। इस कार्बोकेटायन के पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है, दूसरा रीजन है ना, स्टेबिलिटी का ये दूसरा रीजन है कि इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 6, 3, 3 क्या होगा 6, इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, और वहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, ठीक है। 3, 3, 6 ना अल्फा हाइड्रोजन। तो जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे ना उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, है ना। इसे हम बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन। बेसिकली ये मेरे पास हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है ना। इसे हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो 2 रीजन से मेरे पास कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, सही। तो इस वजह से ना हम बोलते हैं कि भाई साहब 3 डिग्री अल्कोहल ज़्यादा स्टेबल है, फिर 2 डिग्री है, फिर प्राइमरी अल्कोहल है ना। तो ये सब पॉइंट्स आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पर। बेसिकली ये जो मैं लिखा हूँ इसका मतलब है इंडक्टिव इफेक्ट। ये कांड किस लिए हो रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से हो रहा है, ठीक है। एंड अल्फा हाइड्रोजन का मीन्स क्या है, ये हाइपर कंजुगेशन है, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। ये कहानी हो गई, सही है। सो इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 0 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक। ये अब हम देखते हैं कि हमने इतना देख लिया कि अगर 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। क्यों होगी वाली कहानी हमने देखी। अब देखते हैं हम लोग कि हैलोजन जो एसिड्स हैं इनकी रिएक्टिविटी का क्या ऑर्डर है, फिर क्या आगे पंगा है, क्या फंडा है, वो सब बातें करते हैं हम लोग, ठीक। तब तक फिलहाल आप करो, इतना कॉपी कर ले, है ना, इतना पॉज करके वीडियो कॉपी कर ले, फिर आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक है। लिख लिया इतना। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग, नेक्स्ट जो पार्ट है वो देखते हैं। तो ये मेरे पास हो गया रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड। HX की रिएक्टिविटी देख रहे हैं हम लोग बेसिकली। तो HX में अगर हम देखें ना तो HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव HI है, HI HBr है, फिर क्या है HCl है, ठीक है। सो HI की सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फिर HBr होगा, फिर क्या होगा HCl होगा, ठीक है। ये क्या है, इन सब का रीजन कहाँ से मेरे पास होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, ठीक है। जितने भी हम लोग के ब्लॉक्स वाले कंपाउंड्स हैं ये उसी के हैलाइड्स होते हैं, क्लोराइड्स होते हैं, तो वहीं पे सारी कहानी होती है। तो बेसिकली यहाँ पे बात होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की, किसकी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अगर इनके बीच की अगर हम लोग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करें ना तो बेसिकली ये मेरे पास हाइलाइट्स हैं, तो हम लोग पी ब्लॉक में पढ़ते हैं हैलोजन के जो हाइड्राइड्स हैं उनके बारे में,
तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उल्टी हो जाएगी, है ना। उल्टी का क्या मतलब है कि HCl की जो एनर्जी होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, वो ज़्यादा होगी, फिर HBr की होगी, फिर क्या होगी, HI की होगी, ठीक है। तो मुझे ये बात पता है ना कि जितना कम एनर्जी ना उतना ज़्यादा स्टेबल होगा वो, है ना। तो इस वजह से ना जितनी कम एनर्जी होगी ना उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। अब यहाँ पे देखो आप, जैसे HCl के पास एनर्जी ज़्यादा है, तो इस ज़्यादा एनर्जी है तो इसे ब्रेक करने के लिए मुझे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। तो ये कम रिएक्टिव है, इसकी एनर्जी सबसे कम है, तो हल्का सा हम लोग एनर्जी देंगे, हीट करेंगे, तुरंत बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक। तो बेसिकली जो स्टेबिलिटी होता है, जो रिएक्टिविटी होती है, एनर्जी का अपोजिट, ठीक है। कम एनर्जी ज़्यादा स्टेबल, हम लोग नहीं खाए पिएंगे तो लेट जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। ये कुछ ऐसी कहानी है। तो इसका जो उल्टा ऑर्डर है वो क्या है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, ठीक। इसका मतलब ये है ना, हमने देखा कि अगर 3 डिग्री अल्कोहल है और मेरे पास यहाँ पे HI है ना, 3 डिग्री अल्कोहल और HI, इसके साथ रिएक्शन बहुत ही आसानी से होगी क्योंकि HI सबसे तेज़ रिएक्शन कर रहा है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक। लेकिन अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल ले लूँ और HCl को ले लूँ तब रिएक्शन होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि भाई साहब ये भी कम रिएक्टिव है और वो बंदा भी क्या है, कम रिएक्टिव है, ठीक है ना। तो इसके पीछे क्या कहानी हम देखते हैं अभी थोड़ा बहुत, इतना पार्ट अब आप लोग लिख लें। तो यहाँ पे हम लगाते हैं और देखते हैं कि रिएक्शंस की क्या कहानी है। अभी तक रिएक्शन पे हम लोग आए नहीं है। अब ये पार्ट रफ करता हूँ मैं। अब देखो, सबसे पहले हम लोग लेते हैं 3 डिग्री अल्कोहल, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। कैसे 3 डिग्री अल्कोहल, देखो आप CH3OH, ये क्या मेरे पास है, 3 डिग्री अल्कोहल है। अगर 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन में कराऊँ किसके साथ, HI के साथ, ठीक है। तो ये भी ज़्यादा रिएक्टिव है, ये भी ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आसानी से रिएक्शन हो जाएगी। रिएक्शन में क्या होता है, मैं जानता हूँ कि ये OH इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है ना। लेकिन अपन लोग डिब्बा केमिस्ट्री के हिसाब से ऐसे वाटर निकाल देते हैं एंड मेरे पास बन जाएगा CH3 एंड यहाँ पे क्या आ गया, ये X मतलब I प्लस H2O निकल गया, है ना। तो कंपाउंड का नाम भी लिखते चले हम लोग। सो 1 2 3 क्या हो गया, 3 मेथिल, इसको हम बोल रहे हैं 3 मेथिल प्रोप 1 ऑल, ठीक है ना। 1 2 3 क्या हो गया, 3 मेथिल एंड ये प्रोप हो गया, ठीक। एंड प्राइमरी सफिक्स एन होगा ना, प्रोपेन, है ना, प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है, ये चीज़। अच्छा, इसका एक कॉमन नेम भी है, कॉमन नेम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इस पार्ट को हमने पढ़ा था कि भाई साहब जो ये वाला पार्ट होता है ना, उसे हम बोलते हैं टर्सरी ब्यूटिल। 1 2 3 4 पढ़ चुके हैं। लिखते क्या है, TRT। तो ये क्या है, टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। तो इसे हम बोल सकते हैं टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल या फिर 3 मेथिल प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है। ये चीज़ इतना हो गया। और यहाँ से मेरे पास क्या बन गया, अगर मैं देखो 1 2 3, है ना, मेथिल है और क्या है, 2 पे आयोडो है, ठीक है। सो अब देखिए, पहले M आता है कि I आता है, तो ABCD अब दिया जाए I के बाद M आता है ना। तो इसका हो गया 2 आयोडो एंड 2 मेथिल, है ना, प्रोपेन। हालांकि नेमिंग हम सीख चुके हैं इससे पहले, ठीक है। तो नेमिंग पे तक मुझे, या फिर मैं क्या बोलूँ, टर्सरी ब्यूटिल आयोडाइड, या फिर क्या नाम है, TRT, टर्ट, ये हम कर चुके हैं पहले, टर्सरी ब्यूटिल आयोडाइड, है ना, ठीक है। या फिर 2 आयोडो 2 मेथिल प्रोपेन, ठीक। तो हमने ये देखा कि भाई साहब 3 डिग्री अल्कोहल सभी के साथ रिएक्शन कर लेगा, ठीक है। सेकंड रिएक्शन देखते हैं हम लोग। अगर भाई साहब इस तरीके से मेरे पास टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल लिखा है, ठीक है, HI हो गया। अगर HBr में लिख दूँ तो सेम मैनर में क्या हो जाएगा, यहाँ से वाटर निकल जाएगा एंड मेरे पास टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CH3 क्या बन गया, Br बन गया एंड प्लस H2O निकल गया,
है ना। उसमें मैं क्या बोल रहा हूँ, टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड कर चुके हैं हम लोग ऐसी ऐसी नेमिंग को, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे फर्स्ट वाला था, सेकंड वाला, थर्ड। अगर अपन लोग इस तरीके से टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल लिए रहे, HBr एंड HCl यूज़ कर लेते हैं अब की बार, HCl, ठीक है। तो फिर वही सेम मैनर में यहाँ कोई मतलब डिफरेंट नहीं होने वाला है। जब डिफरेंट होगा तो उसकी बात करेंगे अभी हम लोग। तो क्या बन जाएगा, CH3 एंड Cl प्लस वाटर, ठीक है ना। कैमरे में आ रहा होगा मेरे ख्याल से, ठीक। सो ये क्या बनेगा, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, ठीक है। देखो मैं देख लो कैमरे में आ रहा कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ठीक है, विजिबल कैमरे में, ठीक। अच्छा तो अच्छा, इसका मतलब हमने समझा कि भाई साहब 3 डिग्री अल्कोहल के साथ में कोई पंगा नहीं है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एंड देखते हैं ना, अगर अपन लोग 2 डिग्री अल्कोहल या फिर प्राइमरी अल्कोहल लें, ठीक, एंड HCl के साथ रिएक्शन करवा दे तो क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग लेते हैं भाई साहब प्राइमरी अल्कोहल, ठीक। तो अगर हम लोग CH3 CH2OH प्लस HCl यूज़ करें, ठीक, तो मुझे पता है कि जो प्राइमरी अल्कोहल और HCl दोनों ही क्या है, कम रिएक्टिव है, ठीक। तो यहाँ पर अपन लोग को यूज़ करना पड़ता है ना, ये इंपॉर्टेंट है। एनहाइड्रस हम बोलते हैं, एनहाइड्रस इसमें वाटर नहीं होता है, एनहाइड्रस ZnCl2। बेसिकली ये मेरे पास होता है लुईस एसिड, क्या होता है, लुईस एसिड, है ना। ऑक्सीजन से ही लोन पर एक्सेप्ट करता है। फिर मैग्नीशियम देखेंगे हम लोग जब इसकी प्रॉपर्टीज़ पे आएंगे अल्कोहल चैप्टर में, तो वहाँ से हम देखेंगे कि ऐसा कहानी क्यों हुआ। फिलहाल अभी मुझे इतना समझना है ना कि अगर अपन लोग HCl यूज़ कर लें और क्या यूज़ कर लें, प्राइमरी अल्कोहल, तब मुझे ZnCl2 यूज़ करना पड़ता है ना। बेसिकली दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन को जो हम लोग अल्कोहल के टेस्टिंग के लिए भी करते हैं, तो आगे जाके पढ़ेंगे हम लोग। अच्छा होना क्या है, होना बस वही है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, अपन लोग को एनहाइड्रस ZnCl2 यूज़ करना है, ठीक। क्या बन जाएगा, CH3 CH2 Cl प्लस H2O, ठीक। इसे हम बोलते हैं एथिल अल्कोहल या फिर इथेनॉल, एथिल अल्कोहल, ठीक है। क्या बन गया, क्लोरोइथेन बन गया या फिर एथिल क्लोराइड, सही है। नेमिंग की बात कर चुके हम लोग पहले भी, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी अल्कोहल है नहीं है, सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे तब भी यही काम होता है, CH3 CH CH3OH, ये क्या हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। यूज किया हम लोगों ने HCl, तो मुझे यहाँ यूज़ करना पड़ेगा भाई साहब एनहाइड्रस ZnCl2 जो कि लुईस एसिड है, ठीक है। ये बात मैं बता रहा हूँ। एंड इस तरीके से मेरे पास वाटर निकल जाया करेगा एंड मेरे पास बन जाएगा CH3 CH CH3, है ना, Cl प्लस H2O, ठीक है। दिस इज़ बेसिकली नोन एज आइसोप्रोपिल। आइसोप्रोपिल बात किए थे हम लोग ना, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल या फिर प्रोपेन टू ऑल, आईपैक इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन टू ऑल, ठीक है ना, 1 2 3 ऐसे काउंटिंग होगी, ठीक है। सो प्रोपेन टू ऑल या फिर हम बोलते हैं आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ठीक है। अच्छा तो ये क्या बनेगा, आइसोप्रोपिल क्लोराइड, ठीक है। तो नेमिंग की बात हम कर चुके हैं। तो हमने ये देखा ना क्या इंपॉर्टेंट है, अगर प्राइमरी अल्कोहल या फिर सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन अपन लोग HCl से कराते हैं तो उस केस में मुझे एनहाइड्रस ZnCl2 ये लुईस एसिड यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है ये बात, इसका रीज़न है मैकेनिज्म के थ्रू जो हम पढ़ेंगे अल्कोहल के चैप्टर में, है ना। एंड ये जो दोनों रिएक्शंस हैं ना, ये जो दोनों रिएक्शंस हैं इन्हें बोलते हैं डाउ प्रोसेस, क्या चीज़, डाउ प्रोसेस, है ना। इसे हम बोलते हैं डाउ प्रोसेस, इन दो रिएक्शंस को, ठीक। ये इंपॉर्टेंट, तो इतना कॉपी करें फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमने अभी तक क्या देखा, हमने देखा कि 3 डिग्री अल्कोहल से भाई साहब रिएक्शन आसानी से होती है। अगर हम लोग प्राइमरी अल्कोहल यूज़ करें और HCl यूज़ कर ले तो मुझे ZnCl2 यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर अपन लोग प्राइमरी अल्कोहल यूज़ करें और रिएक्शन करा दें HI के साथ HBr के साथ, तो सिंपल रिएक्शन हो जाती है क्योंकि HI और HBr क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है HCl से, ठीक। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इतना आप लोग कॉपी कर लें। तो नेक्स्ट वाला देखते हैं हम लोग।
ठीक, तो जो HI और HBr है ना, ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से इन्हें मुझे पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले अपन लोग अगर यूज़ कर लें जैसे कि KBr होता है मेरे पास, KBr। ठीक है, KBr की रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग H2SO4 कॉन्सनट्रेट H2SO4 के साथ, है ना। तो सल्फ्यूरिक एसिड मुझे पता है कि है ना एक डाइप्रोटिक एसिड होता है, पहले H+ डोनेट करेगा, फिर HSO4- में चेंज हो जाएगा। ठीक है, H और ये Br मिलके HBr बन जाता है, और मुझे यहाँ से मिलता है KHSO4 + HBr। ठीक है, क्या बन गया? KHSO4 पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, इसे हम बोल रहे हैं पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, एंड वो बन गया HBr। ठीक, अच्छा, इसी तरीके से मुझे HI को भी फॉर्म करना पड़ता है, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है ना, तो इसे मुझे पहले फॉर्म करना पड़ेगा। तो हम लोग KI यूज़ करते हैं, एंड अपन लोग यहाँ यूज़ करते हैं H3PO4 फास्फोरिक एसिड। ठीक है, ये भी मेरा कॉन्ग ही होता है, लगभग 95% हम लोग का फास्फोरिक एसिड होता है, लगभग ये 95%, ऐसे लिखने के लिए लिख दिया। ठीक, तो अब देखिए फास्फोरिक एसिड क्या है? ट्राइप्रोटिक एसिड। पहले मेरे पास H डोनेट करेगा, एंड क्या बनेगा? H+, है ना, फिर H2PO4-, है ना। तो H और ये I मिलके क्या बनेगा? HI, है ना, एंड क्या बचा मेरे पास? K H2PO4 बचा, K H2PO4 पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, एंड एक जो H निकला और I के साथ HI बन गया। ठीक, सो दिस बंदा इज नोन एज पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। ठीक, फॉस्फेट। ठीक, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। तो मेरे पास HBr बन गया, HI बन गया, सही है। अब इसकी रिएक्शन हम लोग करा देते हैं। सबसे पहले प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, किसके साथ? HBr के साथ। ठीक है, तो HI और HBr ज़्यादा रिएक्टिव है HCl से। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर सिंपल रिएक्शन हो जाएगी, और कोई भी है ना अपने पास एनहाइड्रस ZnCl2 यूज़ नहीं होगा। ठीक, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, आगे चल के हम पढ़ेंगे ना कि अल्कोहल्स का जब हम लोग टेस्ट करते हैं तो बेसिकली ZnCl2 + HCl, ये इस पूरे को मिला के बोलते हैं हम लुईकास रिएजेंट, है ना। एक नाम हमने और सुना, लुईकास रिएजेंट, है ना। ZnCl2 + HCl, इसको मिला के हम बोलते हैं लुईकास रिएजेंट। तो वहाँ पे हम लोग वो बात करेंगे अभी फ़िलहाल। एंड यहाँ पे तो मुझे पता है डिब्बा केमिस्ट्री लगाए अपन लोग, एंड यहाँ से क्या मिलेगा? एथिल ब्रोमाइड CH3 CH2 Br + वाटर। ठीक है, अब देखिए कॉम्पिटिटिव वाला ऐसी चीज़ को ना वो लोग ऐसे बॉन्ड लाइन के फॉर्म में लिखते हैं, एंड KI ऐसे। तो मुझे पता है कि अपने अकॉर्डिंग ये निकल जाएगा, एंड मेरे पास इस तरीके से एथिल आयोडाइड एंड प्लस H2O। ठीक, ये कहानी हो गई। तो इस तरीके से हमने देखा कि अल्कोहल से भाई साहब एल्किल हैलाइड कैसे बनाएं। उसमें अभी पहली कैटेगरी में हमने देखा कि जब अल्कोहल की रिएक्शन हैलोजन एसिड से होती है तो वहाँ पर किस तरीके से कहानी होती है। 3 डिग्री अल्कोहल ज़्यादा स्टेबल होता है ना, एंड हैलोजन्स में HI HBr HCl यहाँ पे 321 का ऑर्डर अल्कोहल्स में चलता है। फिर हमने ये भी बात देखी कि भाई साहब अगर प्राइमरी अल्कोहल है और HCl है तो उसके साथ मुझे ZnCl2 यूज़ करना पड़ता है ना, प्राइमरी अल्कोहल हो या फिर सेकेंडरी अल्कोहल हो। हमने ये देखा कि अगर प्राइमरी अल्कोहल है और मैं HBr के साथ कराऊँ या फिर HI के साथ रिएक्शन कराता हूँ तो सिंपल रिएक्शन हो जाती है। ठीक, ये सारी इन्फॉर्मेशंस। ठीक है, चलिए इसमें नेक्स्ट बात स्टार्ट करते हैं कुछ छोटे से ब्रेक के बाद। ठीक है ना। ठीक, इतना लिख लिया। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी कि भाई साहब अल्कोहल से हम लोग है ना इसका यूज़ करके किस तरीके से एल्किल हैलाइड का फॉर्म करेंगे। ठीक, चलिए देखिए नेमिंग, मैं नेम नहीं लिख रहा जानबूझ के, नेम की बात हम लोग पहले कर चुके हैं डिटेल से, तो नेमिंग वाला पार्ट अपन लोग की ज़िंदगी से बाहर है अभी। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग।
नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग रिएक्शन विथ फास्फोरस हैलाइड। ठीक है, पहला हमने देखा रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड्स, सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम लोग रिएक्शन विथ फास्फोरस हैलाइड। ठीक है, अब देखिए जो फास्फोरस के हैलाइड्स है ना, इसे हम पढ़ते हैं पी ब्लॉक फैमिली, है ना, नाइट्रोजन फैमिली में पढ़ते हैं हम लोग पी ब्लॉक वाले कंपाउंड में, कि भाई साहब फास्फोरस के दो हैलाइड्स होते हैं, है ना, एक px3 टाइप के और एक px5 टाइप के। ठीक, तो किस तरीके से रिएक्शन होगी हम देखते हैं। मेरे पास ना अल्कोहल है ROH। ठीक है, पहले रिएक्शन होती है मेरे पास, जब मान लीजिए px5 है, फास्फोरस पेंटा हैलाइड, है ना, फास्फोरस बेसिकली दो हैलाइड्स बनाता है px5 एंड px3। तो पहले हम देख रहे हैं px5। ठीक है, अपन लोग हीट करते हैं एंड इसकी मैकेनिज्म बात करेंगे हम लोग जब प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे होंगे तब, है ना। हालांकि मैकेनिज्म थोड़ा सा SN2 मैकेनिज्म होती है यहाँ पर। ठीक, तो अभी हमने वो चीज़ पढ़ी नहीं है इस वजह से, है ना। होने क्या वाला है, ऐसे OH X को रिप्लेस कर देगा तो मुझे बनेगा RX। ठीक है, एंड यहाँ से POX3 मिलता है यहाँ से बेसिकली फास्फोरस ऑक्सी ट्राई हैलाइड प्लस HX निकल जाता है। ठीक, नेक्स्ट रिएक्शन देख रहे हैं हम लोग, अगर अल्कोहल की रिएक्शन px3 टाइप के हैलाइड से हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो मेरे पास इस तरीके से RX बन जाएगा प्लस H3PO3 फास्फोरस एसिड, ऐसे निकलता है मेरे पास फास्फोरस एसिड। ठीक है, अगर हम लोग इनऑर्गेनिक वाले प्रोडक्ट लिखना भूल जाए ना तब भी काम चल जाएगा। मुझे तो लिखना ही है एल्किल हैलाइड से मतलब है अल्काइल हैलाइड, है ना, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, एक्स के नाम पे क्या क्या हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है। ठीक है, फ्लोरीन की प्रॉपर्टी अलग होती है, सबसे ऊपर है तो उनका साइज छोटा है ना, आयोडीन का साइज बड़ा है। तो जो ऊपर वाले नीचे वाले हैं ना, इनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट चलती रहती है, जो कि एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। जैसे अपन लोग बीच वाले की बात करते हैं केवल। ठीक, अगर इसमें हम लोग एग्जांपल उठाएं, है ना, फर्स्ट एग्जांपल हम देख रहे हैं, हमने ले लिया एथिल अल्कोहल, क्या चीज़ CH3CH2OH। ठीक, रिएक्शन हो गई मेरे पास PCl5 के साथ फास्फोरस पेंटा हैलाइड PCl5 हीट किया हम लोगों ने, सेम टू सेम जैसे रिएक्शन लिखा है ना, ये जर्नल वाला जर्नल रिएक्शन। ठीक, ऐसा ही काम होने वाला है, मतलब कि ये बंदा R है, OH X से रिप्लेस होगा, मीन्स CH3 CH2Cl बना एथिल क्लोराइड प्लस, अब देखिए POX3 मतलब POCl3 प्लस HCl फास्फोरस ऑक्सी ट्राई हैलाइड उसका नाम हो गया। ठीक, ऐसे हम बात कर सकते हैं जब अपन लोग इस तरीके से, मान लीजिए 2 डिग्री अल्कोहल ले लिया मैंने। ठीक है, ठीक, एंड प्लस PCl3 यूज़ कर लिया, फास्फोरस ट्राई हैलाइड। ठीक, फिर भी वही होने वाला OH X से रिप्लेस, एंड मेरे पास इस तरीके से, है ना, आइसोप्रोपिल क्लोराइड बन जाएगा एंड H3PO3 फास्फोरस एसिड बन गया। ठीक, तो बेसिकली ये OH इस Cl से रिप्लेस होने वाला है, तो OH की जगह क्या आ गया, Cl आ गया, एंड ये जो बंदा था ना सेम टू सेम वैसे ही रहा। ठीक, तो ऐसे रिएक्शन होती है ना। अच्छा, अगर हम बात करें ना कि PbR3 के साथ रिएक्शन हो जाए तो कैसे होगा, तो बेसिकली PbR3 या फिर PbI3 अनस्टेबल होते हैं, तो इन्हें पहले मुझे प्रिपेयर करना पड़ता है ना। तो यहाँ हम देखते हैं, अगर अपन लोग बात करें ना, देखिए फास्फोरस P4 के फॉर्म में मुझे मिलता है ना, बेसिकली फास्फोरस वाइट वैक्सी सॉलिड के फॉर्म में होता है, रेड फास्फोरस भी मेरे पास होता है, वाइट फास्फोरस होता है, एंड P4 के फॉर्म में मिलता है, P4, है ना। ऐसे सल्फर एसिड के फॉर्म में मिलता है। ठीक, तो ये सारी बातें अपन लोग P ब्लॉक में पढ़ते हैं नाइट्रोजन फैमिली के अंदर। तो बेसिकली P4 मेरे पास है रेड फास्फोरस, इसे मैं क्या बोल रहा हूँ, रेड फास्फोरस, रेड फास्फोरस। ठीक है, इसकी रिएक्शन होती है ना पहले Br2 के साथ, तो मेरे पास बनता है PbR3 फास्फोरस ट्राई ब्रोमाइड।
ठीक है। अब 4 है तो मुझे 4 करना पड़ेगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए 12, तो ये 6 PbR3 बन गया। सेम मैनर से अपन लोग बनाएंगे पहले P4 के साथ भैया रेड फास्फोरस, है ना, I2 के साथ रिएक्शन, ठीक, क्या बन गया PI3, 4 तो ये 4 तो ये 6, मेरे पास बन गया PbI3 एंड PbR3, ठीक है। अब अपन लोग रिएक्शन करवा सकते हैं। एंड नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग थर्ड वाला कि अगर अपन लोग रिएक्शन करवा दें किसकी, CH3 CH2 CH2OH प्लस PbR3 के साथ, ठीक है ना। तो मुझे तो पता ही है कि ये ROH एंड PX3 टाइप का हैलाइड है, तो XOH से रिप्लेस हो जाएगा, तो मुझे मिल जाएगा CH3 CH2 एंड इसके साथ लग गया भाई साहब Br, ठीक है। एंड हमेशा की तरह मेरे पास H3PO3 निकल जाएगा फास्फोरस एसिड, ठीक है। एक क्या बन गया ब्रोमोप्रोपेन बन गया या फिर प्रोपिल ब्रोमाइड, ठीक। फोर्थ रिएक्शन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और अपन लोग ये ले लें CH3 CH2OH, है ना, प्रोपेनॉल यूज़ कर ले एंड अपन लोग यूज़ करते हैं PI3, ठीक। तो सेम मैनर में फिर से वही हो जाएगा मेरे पास, क्या बनेगा CH3 CH2 एंड I, है ना, आइडोप्रोपेन एंड प्लस H3PO3 फास्फोरस एसिड, ठीक। कहने का मतलब सिंपल सी बात, ये दो कहानियाँ, है ना, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग अपन लोग भर भर के देख सकते हैं रिएक्शन, ठीक है, ये पार्ट। अच्छा, इसको अपन लोग बैलेंस करने के लिए 3 वाले को ना यहाँ 3 लगा देते हैं, सो यहाँ भी 3 हो जाएगा, यहाँ 3 तो यहाँ भी 3, ठीक है, इसको यहाँ 3 तो यहाँ भी 3, ठीक है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन आप लोग लिख सकते हो। तो ये फिलहाल फंडा है, ठीक। तो अभी हमने देखा कि भाई साहब अगर हम फास्फोरस के हैलाइड्स के साथ रिएक्शन करवा देते हैं अल्कोहल की, तो मुझे क्या बनता है एल्किल हैलाइड, और उसमें भी भाई साहब प्राइमरी एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, इस तरीके से कहानी हुई, ठीक है। सो इसको आप लोग कॉपी करें, ठीक, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं कि और कैसे होता है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा टाइम देख लूँ पहले। ठीक है, तो इतनी बात हमने रखी। नेक्स्ट देखिए जरा क्या होता है कहानी, है ना। इसको रफ करते हैं हम। ठीक, इसमें नेक्स्ट रिएक्शन है थर्ड, ठीक है। पहली किसके साथ HX के साथ रिएक्शन, दूसरी किसके साथ फास्फोरस हैलाइड्स के साथ, एंड थर्ड आवर रिएक्शन, है ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ रिएक्शन विथ, इसके भी मैकेनिज्म, है ना, हम उसी टाइम देखेंगे। हालांकि मैकेनिज्म मेरे एग्जाम में नहीं आने वाले, लेकिन समझने के लिए हम देखेंगे, ठीक है। रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड, है ना। देखिए 2 कंपाउंड मेरे पास होते हैं सेम नाम के, है ना। एक होता है ना SOCl2, इसे हम बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड, ठीक है। एक और होता है SO2Cl2, ठीक है, इसका नाम था सल्फ्यूरिल क्लोराइड, सल्फ्यूरिल क्लोराइड, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है ना, SOCl2 हमको यूज़ करना है, थायोनिल क्लोराइड, ठीक। क्या होती है रिएक्शन, जैसे ये हो गया ROH हो गया, है ना, ROH हो गया अल्कोहल, है ना। रिएक्शन होती है मेरे पास SOCl2 के साथ, है ना, ठीक। बेस की प्रेजेंस में होती है, बेस, है ना। बेसिकली बेस मेरे पास क्या पिरिडीन है, पिरिडीन क्या है, बेस है,
ठीक है। मैकेनिज्म में हम पार्ट देखेंगे कि ऐसा क्यों है। मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ से RCl प्लस, यहाँ से देखिए मुझे SO2 और HCl गैस मिलती है, SO2 प्लस HCl गैस। तो इस वजह से ना ये RCl प्रिपेयर करने के लिए एक अच्छा मेथड है जहाँ पर हम लोग का SO2 और HCl गैस के फॉर्म में निकल जाता है। ठीक है। सो ये रिएक्शन मेरे पास क्या हो गई, रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड मतलब SOCl2 के साथ। अच्छा, बेसिकली ये रिएक्शन का एक नाम है जिसे हम बोलते हैं डार्जन रिएक्शन। क्या चीज़? डार्जन रिएक्शन। तो ये एक नेम रिएक्शन हो गया डार्जन रिएक्शन। इससे पहले हमने देखा था डाउ प्रोसेस, वो भी क्या था, एक नेम्ड रिएक्शन थी, है ना। तो ये जो नेम वाला फंडा है ना, ये अपनी आंखों में चमकना चाहिए, है ना। तो नेम वाला ना अपने दिल में बसा के बैठना है इस नेम वाले को। भाई साहब डार्जन रिएक्शन हो गया तो अल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन होगी, तो ये कहानी बन जाएगा, अल्काइल हैलाइड बन जाएगा, SO2 HCl निकल जाएगा। ठीक, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहीं पे, जैसे कि अपन लोगों ने यूज़ किया CH3CH2OH एथिल अल्कोहल, ठीक है, SOCl2 है ना, अपना वही pyridine, ठीक है। एंड क्या बन जाएगा, RCl प्लस SO2 प्लस HCl गैस, ठीक है। तो अपना ये हो गया एथिल अल्कोहल जो कि एक कॉमन नेम है ना। एंड ये मेरे पास हो गया क्लोरोइथेन, आयुपैक है, एथिल क्लोराइड इसका कॉमन नेम हो गया, ठीक है। तो लास्ट पार्ट हमने देखा अल्कोहल को लेकर कि इस तरीके से मेरे पास है ना, तो अपन लोग ये 3 वैरायटी का यूज़ करके अल्कोहल के साथ अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम लोगों ने इससे पहले ही देख चुकी है हेडिंग कि बाई हैलाइड एक्सचेंज मेथड के थ्रू भी होता है एक रिएक्शन, है ना। एंड फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड्स के थ्रू भी होता है ना। तो वो भी पार्ट हम आज ही देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे, जहाँ पर हम SN1 रिएक्शन की बात करेंगे या SN2 की बात करेंगे, ठीक है। तब तक इसको आप वीडियो पॉज करके कॉपी करें। तो नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं। ठीक, इतना हो गया ना कॉपी। इतना कॉपी करने के बाद जो अपना नेक्स्ट पार्ट है ना, उस पर आते हैं हम लोग। तो अभी तक हमने ना 2 नेम रिएक्शन की बात कर ली, एक तो डाउ प्रोसेस और दूसरा डार्जन रिएक्शन। और हमने एक और नाम सुना था आज, लुइकस रिएजेंट, है ना, ZnCl2 प्लस HCl को बोलते हैं, है ना, जिसका यूज़ करते हैं हम लोग अल्कोहल्स के टेस्ट के लिए, है ना, कि 3 डिग्री अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है कि 2 डिग्री अल्कोहल है, ठीक। तो जब अल्कोहल के चैप्टर में आएंगे ना, तो वहाँ पे हम बात करेंगे। तो थोड़ा बहुत बात हमने यहीं पे रख ली, जिससे कि आपको जैसे सुना लगे कि हमने तो ये पहले सुन लिया है, ठीक। तो इस चैप्टर में लगभग हम सभी के बारे में सुन लेंगे जो हम आगे देखने वाले हैं। सो इसको हम देखते हैं आगे क्या कहानी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है, ठीक है। देखिए अल्कोहल्स में पहली हेडिंग थी रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड्स, दूसरी हेडिंग थी मेरे पास रिएक्शन विथ फास्फोरस हैलाइड, तीसरी हेडिंग थी रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड, ठीक है ना। अब सेकंड पार्ट है इसमें, सेकंड की थर्ड पार्ट है, ठीक। बाय हैलाइड एक्सचेंज मेथड, क्या बोल रहे हैं हम लोग, बाय हैलाइड एक्सचेंज मेथड। हैलाइड का एक्सचेंज होगा, है ना। देखिए ये वो बंदा है ना, जिसमें हम एल्किल हैलाइड से एल्किल हैलाइड फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। इसमें एक ब्रोमो एल्केन या फिर क्लोरो एल्केन लेते हैं हम लोग। इसको हम देखते हैं क्या करते हैं हम लोग, इस तरीके से क्लोरो एल्केन या फिर इस तरीके से ब्रोमो एल्केन, ठीक है। सॉरी, चौक लग जाती है। अच्छा, ब्रोमो एल्केन एंड क्लोरो एल्केन लेते हैं, ठीक। एंड मेरे पास रिएक्शन होती है सोडियम आयोडाइड के साथ, किसके साथ, NaI के साथ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन,
एसीटोन बेसिकली सॉल्वेंट है, तो इसको NaI को डिसॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। एंड ये डिब्बा, एसीटोन एक कीटोन का कंपाउंड है ना, एसीटोन का हम फॉर्मूला जानते हैं CH3COCH3 होता है, ठीक है। तो अपन लोग एसीटोन लिए यहाँ पर एज ए सॉल्वेंट डिसॉल्व करने के लिए NaI को, ठीक है। इसके मैकेनिज्म में कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, ठीक है ना। होता क्या है कि हम क्या बोल रहे हैं, हैलाइड एक्सचेंज, मतलब ये हैलाइड इस हैलाइड को एक्सचेंज कर लेगा, ये हैलाइड इस हैलाइड को एक्सचेंज करेगा, ठीक है। लेकिन हमारी ज़िंदगी तो भाई साहब डिब्बे केमिस्ट्री चलती है, अपन लोग डिब्बा और डिब्बा यूज़ करके ऐसे NaCl निकाल लेंगे, ऐसे NaBr निकाल लेंगे, ठीक है। क्या बन गया, डायरेक्ट RCH2I RCH2I, ठीक। तो इससे मुझे बना ना, ये लाइन दरअसल लिखने की जरूरत है नहीं, लाइन लगा दी तुम बार बार, ठीक। RCH2I मतलब कि मेरे पास यहाँ से एक आयोडो एल्केन मिलता है, मतलब इस रिएक्शन से ना आयोडो एल्केन मिलता है, एंड प्लस क्या बन गया NaCl, एंड यहाँ से RCH2Br क्या बन गया NaBr एंड RCH2I NaBr, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं क्लोरो एल्केन नाम में लिख दूँ, मैं क्लोरो एल्केन, या फिर हम लोग यूज करें ब्रोमो एल्केन, ठीक है। तो मुझे इस रिएक्शन से मिलता क्या है, आयोडो एल्केन, आयोडो एल्केन, ठीक है। ये चीज़ आयोडो एल्केन, तो ये रिएक्शन आयोडो एल्केन बनाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। और बेसिकली इस रिएक्शन का एक नाम है, उसको हम देख रहे हैं अभी। इस रिएक्शन में ना NaI ही यूज़ करना है, एसीटोन की जगह मीथेनॉल यूज़ हो सकता है एज ए सॉल्वेंट, CH3OH मीथेनॉल, ठीक है। एसीटोन और हीटिंग, ठीक। अच्छा, ये रिएक्शन एक नेम्ड रिएक्शन है जिसे हम बोलते हैं फिन-कैल्स्टिन रिएक्शन, फिन-कैल्स्टिन रिएक्शन। तो हमारे ज़िंदगी में एक नाम और जुड़ गया आज से कि भाई साहब फिन-कैल्स्टिन रिएक्शन भी एक होती है ना, जिसे मैं क्या बोल रहा हूँ, हैलाइड एक्सचेंज मेथड के नाम से जानते हैं हम लोग। सो फिन-कैल्स्टिन रिएक्शन में क्या हो रहा है, ब्रोमो एल्केन या फिर क्लोरो एल्केन की रिएक्शन NaI के साथ हो रही है, सोडियम आयोडाइड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, एंड हीट करके मुझे क्या मिल रहा है, आयोडो एल्केन मिल रहा है, ठीक है। तो ये नेम रिएक्शन का मतलब है कि मुझे भाई साहब यही चीज़ लिखना है, ये फिक्स हो गया है ना। तो नेम रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, हम लोग हर चैप्टर में नेम रिएक्शन की बातें करते रहेंगे, ठीक। सो ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। अच्छा, इसी कैटेगरी में ना, इस मतलब ये एक पहली कैटेगरी है, इसी में सेकंड कैटेगरी हम देखते हैं। अगर हम लोग मेटेलिक फ्लोराइड यूज़ कर ले, इसी में क्या है मेटेलिक फ्लोराइड, अपन लोग अगर मेटेलिक फ्लोराइड यूज़ कर लें, फ्लोराइड, ठीक है ना। इसका क्या मतलब है, जैसे कि हमने यूज़ कर लिया AgF फ्लोराइड, है ना, FlUO होगा। ये स्पेलिंग का थोड़ा आप संभाल लीजिएगा, पहले मैं बोल रखा हूँ, ठीक है। फ्लोराइड, AgF मैंने यूज़ किया, या फिर Hg2F2 यूज किया, या फिर COF3 यूज किया, या फिर SbF3 यूज़ किया, है ना, ETC फलाना ढंग का। तो अगर इस तरीके से अपन लोग, है ना, इसी रिएक्शन में ना NaI की जगह AgF मतलब मेटल्स के फ्लोराइड्स यूज कर लेते हैं, तो ये रिएक्शन अलग हो जाती है। किस तरीके से अलग होगी उसको देखते हैं हम लोग। जैसे मैंने यूज़ किया भाई साहब CH3Br, ठीक है, ब्रोमो एल्केन या फिर आयोडो एल्केन मुझे लेना ही है, सॉरी क्लोरो एल्केन या फिर ब्रोमो एल्केन, एंड हमने यूज़ किया AgF, अपना हीट वीट वगैरह ये सब। अच्छा, AgF यूज किया, ठीक है। तो हमारे तो ज़िंदगी के हिसाब से AgBr निकल जाता है, एंड CH3F फ्लोरोमीथेन बन जाता है, एंड AgBr मुझे मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा हम यूज़ कर सकते हैं, अगर अपन लोगों ने कुछ इस तरीके से ना 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन यूज़ किया, है ना, तो मुझे ना इस टाइप की कैटेगरी के लिए SbF3 टाइप वाला यूज़ करना पड़ता है, ठीक। तो मुझे क्या बन जाएगा, अब देखिए, जहाँ जहाँ पे था ना Cl, वहाँ क्या आ जाएगा, F आ जाएगा। सो FCH3 2,2 डाइफ्लोरोप्रोपेन, है ना।
एंड यहाँ से मुझे बन जाएगा 2SbCl3। ठीक है, ये वाला बंदा 2Sb और ये जो Cl यहाँ से आएगा वो चीज़ Cl3, 6 2 ये सही है, ये कहानी होती है। अच्छा, तो क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट ये है ना कि अगर ब्रोमो एल्केन या फिर क्लोरो एल्केन के साथ अपन लोग मेटल्स फ्लोराइड यूज़ कर लें, क्या चीज़? मेटल्स फ्लोराइड, तो मेरे पास फ्लोरो एल्केन बनता है। ये क्या है? एक फ्लोरो एल्केन। ठीक है, फ्लोरो एल्केन है ना, फ्लोराइड। ठीक, सो इसको आप लोग थोड़ा सा है ना, पहले मैंने बोल रखा है ये सब चीज़ें, स्पेलिंग में थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, है ना। फिलहाल कॉन्सेप्ट तो हम देख ही रहे हैं। अच्छा, अगर अपन लोग मेटलिक फ्लोराइड यूज़ कर ले, इसमें से कोई भी यूज़ कर ले, ठीक है, तो इस रिएक्शन का भी एक नेम्ड रिएक्शन है, जिसे हम बोलते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। क्या चीज़? स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक है, तो दिस रिएक्शन इज नोन एज स्वार्ट्स रिएक्शन। तो हमारी ज़िंदगी में एक और नाम जुड़ा आज से कि भाई साहब, आज बहुत सारे हमने नाम देखा। पहले देखा डाउ प्रोसेस, दूसरा देखा हमने डार्जन रिएक्शन, तीसरा हमने देखा फिनकेल्सिन रिएक्शन, चौथा हमने देखा आज ही स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक है, तो स्वार्ट्स रिएक्शन में ब्रोमो एल्केन या फिर क्लोरो एल्केन की रिएक्शन किसके साथ होगी? मेटलिक फ्लोराइड के साथ होगी। ठीक, ये कहानी हो गई। सो ये सारे नेम्ड रिएक्शन है जो अपन लोग यूज़ करते रहेंगे, है ना। इफेक्ट तो अपन लोग जानते ही हैं, सही है। तो इतनी कहानी हुई। ठीक, अच्छा, ये हैलाइड एक्सचेंज मेथड हमारा खत्म होता है यहीं पे। ठीक, नेक्स्ट मेरा क्या है? फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, तो उसको भी आज खत्म कर लेते हैं। ठीक है ना, तो इतनी बातें लिख ली, इतनी बातें लिख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिख लिया भाई साहब? तो वीडियो को पॉज करके इतनी बातें लिखे, हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है ना। अब फोर्थ कैटेगरी हम देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग काम करेंगे। ठीक, कॉपी हो गया? चलिए, ये वाला पार्ट आप लोग फॉरवर्ड कर सकते हो, इसको मैं एडिट नहीं कर रहा हूँ। फॉरवर्ड करके आप लोग इसको फटाफट देख लो। ठीक, अपना जो फोर्थ पार्ट है ना, लास्ट पार्ट जो हम लोगों ने बात की थी, फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। क्या चीज़? फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी, हमने देखा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड को बोलते हैं हम लोग फैटी एसिड, क्योंकि ये इनका सोर्स होते हैं ना। सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, ये क्या बोला है? अच्छा, जितना भी नेम रिएक्शन देखे ना, वहाँ से कुछ हमें मिला था। जैसे कि फिनकेल्सिन रिएक्शन एक आयोडो एल्किन बनाने का अच्छा मेथड है, स्वार्ट्स रिएक्शन फ्लोरो एल्किन बनाने का एक अच्छा मेथड है। ठीक है, एंड जो डार्जन रिएक्शन वो क्लोरो एल्किन बनाने का एक अच्छा मेथड है। जो भी हम देखने वाले हैं ये भी किसी का बनाने का अच्छा मेथड है, और इसका भी एक नाम है। तो हमारी ज़िंदगी में 5वां नाम जुड़ने वाला है। सो क्या कहानी होती है? कहानी कुछ इस प्रकार है। अगर अपन लोग इस तरीके से यूज़ कर लें हम लोग, क्या चीज़? Ag। देखिए Ag, ठीक, अगर हम लोग बात करें ना RCOOH, क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड एक एसिड है ना, तो अपन लोग का ब्रेक होगा RCOO माइनस एंड H+ में। H को हटा के हमने क्या लगाया? Ag लगाया। तो इसे हम क्या बोलते हैं? सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर इसी बंदे को हम बोल रहे हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। क्या चीज़? सिल्वर मतलब Ag। ठीक है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। ठीक, अच्छा, इसमें भी इम्पोर्टेंट बात कि हमें Br2 ही लेना है। Br2 को हम जानबूझ कैसा लिख रहे हो? ब्रोमीन। अपन लोग यूज़ करते हैं CCl4, है ना। CCl4 मेरा सॉल्वेंट है डिज़ोल्व करने के लिए। ठीक है, एंड अपना हीटिंग कर लेते हैं। क्या होता है जब भी इस तरीके से कार्बोक्सिलिक, अब देखिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी है, तो वहाँ चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिटेल से। तो जब भी इस तरीके से मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड दिखता है ना, तो हमारी आँखों में एक चीज़ खटकती है कि हम लोग इस चीज़ को यहाँ से CO2 निकाल दिया करते हैं। ठीक है, और अपनी डिब्बा केमिस्ट्री के हिसाब से यहाँ से AgBr निकल जाएगा। तो क्या बन गया? RCH2Br AgBr CO2। ठीक है, तो मुझे ये बनता है, क्या बनेगा भाई साहब? RCH2, ठीक, Br प्लस CO2, ठीक है, प्लस AgBr। ठीक, सो इसका मतलब हमने ये समझा
ये भाई साहब ये वाली रिएक्शन ना ब्रोमो एल्किन बनाने का अच्छा मेथड है। क्या चीज़? ब्रोमो एल्किन। ब्रोमो एल्किन बनाने का एक अच्छा मेथड है, ठीक है। अच्छा एग्जांपल देखते हैं हम लोग, ठीक। जैसे कि CH3 CH2 COOH, सिल्वर ब्यूटेनोएट है ना, प्रोपेनोएट है ना, सिल्वर प्रोपेनोएट है ये। अच्छा वही चीज़ है मैं जो लिख रहा हूँ आप समझ रहे हो, है ना। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट हीटिंग, ठीक। क्या होने वाला भाई साहब, CO2 निकल जाएगा एंड इस तरीके से AgBr निकल जाएगा, ठीक। क्या बन जाएगा देखिए, CH3 CH2 है ना। मैं एक एक चीज़ दिखा रहा हूँ जिससे आपके आँखों में चमके, एंड CO2 एंड अपना AgBr, ठीक है। क्या लग जाएगा, Br ना, ये Br। तो इसे मैं बोल रहा हूँ ब्रोमो इथेन, क्या चीज़, ब्रोमो इथेन या फिर एथिल ब्रोमाइड कॉमन नेम में, है ना। ये सिल्वर प्रोपेनोएट है, ठीक। CO2 निकल गया ये चीज़। तो ये मेथड है ना, सिल्वर साल्ट और फैटी एसिड से जो मेथड है, ये ब्रोमो एल्किन बनाने का एक अच्छा मेथड है, ठीक है। अच्छा इस रिएक्शन का भी एक नाम है, बेसिकली दिस इज नेम्ड रिएक्शन एंड इस रिएक्शन का नाम है ना, हुन्स-डिकर रिएक्शन। क्या चीज़, हुन्स-डिकर रिएक्शन, ठीक है। स्पेलिंग वगैरह आप संभाल लेना। इसे हम बोलते हैं हुन्स-डिकर रिएक्शन, ठीक। तो आज हमने कई सारी नेमिंग रिएक्शन देखी, फिर से एक बार अपन लोग कंक्लूड करते हैं। हमने स्टार्ट की थी अल्कोहल से, ठीक है। अल्कोहल की रिएक्शन HX के साथ देखी थी, कई सारी वैरायटी देखी हम लोगों ने, ठीक है। फिर अपन लोगों ने फास्फोरस के हैलाइड्स के साथ देखी, ठीक है। फिर थायोनिल क्लोराइड के साथ देखी, ठीक है। अच्छा इसी में हमने देखा कि भाई साहब डाउ प्रोसेस भी होता है, डाइजन रिएक्शन भी होती है, फिर कैल्शियम रिएक्शन भी होती है, शॉर्ट्स रिएक्शन भी हमने देखा, एंड लास्ट अपना हुन्स-डिकर रिएक्शन देखा, ठीक है। तो हम लोग का हेलो एल्किन बनाने का जो प्रिपरेशन था, जो जर्नल मेथड ऑफ प्रिपरेशन था, वो ख़त्म होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग बात करेंगे कि इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है ना, एल्किल हैलाइड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ का क्या चक्कर है, कैसे केमिकल रिएक्शंस होती है ना। तो हम लोग बात करेंगे SN1 रिएक्शन की, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नाम सुना हो शायद आपने, फिर SN2 रिएक्शन की, है ना। फिर अपन लोग आगे बढ़ेंगे और ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना आने वाले चैप्टर्स के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।